एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है दोस्तों कि क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन कंधों पर चढ़कर आपने कभी दुनिया देखी थी। जी हाँ दोस्तों, आजकल की दुनिया में, आजकल की जिंदगी में ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों के होने के बावजूद बूढ़े माता पिता जो हैं वो वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों के पास अपने बूढ़े माता पिता के लिए वक्त ही नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, कहिए तो एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, जिसे सुनकर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। दोस्तों, एक समय की बात है कि शहर में एक लड़के के बूढ़े पिताजी गांव से आ गए। उस लड़के का पूरा परिवार रहता था शहर में, जैसे उसकी वाइफ थी, उसका एक छोटा बेटा था। तो हुआ क्या कि बूढ़े जो पिताजी थे उनको दिखाई कम देता था, और वो चलते थे तो वो उतना अच्छे से चल भी नहीं पाते थे, पैरों में उनकी तकलीफ थी। तो जब वो पूरा परिवार खाने के लिए बैठता डाइनिंग टेबल पर, तो जो बूढ़े पिताजी थे उनको कम दिखने की वजह से कभी खाने में से कुछ सामान गिर जाता, जैसे मटर के दाने गिर जाते नीचे फर्श पर, तो फर्श गंदी हो जाती। उनके दूध के गिलास में से दूध छलक जाता, जिसकी वजह से मेज पोश खराब हो जाता था। तो दिन प्रतिदिन जो बहू थी वो इस बन बातों को नोटिस करने लगी। तो बहू को गुस्सा आने लगा अपने ससुर जी के ऊपर। उसने शिकायत लगा दी अपने हस्बैंड से। उन्होंने कहा कि देखो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आप पिताजी को समझा दीजिए कि वो सही तरीके से रहे, हमारा सामान खराब होता है और हमारा जो ये बर्तन है वो भी गिरा देते हैं, उन्हें दिखता भी नहीं है, पकड़ नहीं पाते, तो कांच के बर्तन टूट जाते हैं। लड़के ने कहा कि हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। तब लड़के ने क्या किया कि कमरे में से एक पुरानी टेबल निकाल दी और जो कॉरिडोर था उस टेबल को कोने में लगा दिया, और जो डाइनिंग टेबल थी उस पर तो पूरा परिवार, जो उनका लड़का था छोटा और हस्बैंड वाइफ थे, वो बैठकर खाना खाने लग गए। और जो कोने में पुरानी टेबल लगाई थी उस पर अपने पिताजी को, बूढ़े पिताजी को बिठा दिया। उन्होंने कहा, लड़के ने कहा कि आप इसी पर बैठ के खाना खा लीजिएगा। और लकड़ी का कटोरा लड़का अपने बूढ़े पिताजी के लिए लेकर आ गया, ताकि जो कांच के बर्तन हैं उसके वो सही सलामत रहे, क्योंकि लकड़ी का कटोरा अगर फर्श पर गिरेगा तो टूटेगा नहीं। इस तरह की उन्होंने तरकीब निकाली। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता और पिताजी जो थे वो पुरानी टेबल पर बैठकर खाना खाते, तो जब भी पोता था जो अपने दादाजी की तरफ देखता, तो दादाजी की आंखों में आंसू बहते रहते थे, आंसू भरे होते थे। तो पोते को बहुत तकलीफ थी इस बात की। वो रोज अपने जो माँ बाप थे उनका बिहेवियर नोटिस करता चला गया। उसने क्या किया, एक दिन वो बैठ गया फर्श पर और कुछ करने लग गया। तो जब पापा आए उनके, तो पापा ने पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट मिला है? तब लड़के ने कहा कि मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी इसी तरह से करेंगे, आपके हाथ से भी सामान गिर जाएगा, बर्तन गिर जाएंगे, तो अभी से मैं क्यों ना तैयारी कर लूँ। वो छोटा सा लड़का दोस्तों लकड़ी का कटोरा बनाने की बात कही, तभी पापा के तो होश उड़ गए। वो लड़के को कोई जवाब ही नहीं दे पाए। उसने, वो जो पापा थे, मतलब बूढ़े पिताजी का जो बेटा था, उसने ये बात अपनी वाइफ को बताई। वाइफ भी बहुत इमोशनल हो गई, उसे ये बात समझ में आ गई अपने छोटे से बेटे की, जो वो कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ भी हमारे बच्चे करेंगे। इतनी बड़ी बात छोटे से लड़के ने अपने माँ बाप को समझा दी। उसके बाद उन बेटे बहू ने अपने बूढ़े पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो इस मोटिवेशनल इमोशनल स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हम बच्चों को मोरल वैल्यूज, जो हमारी नैतिक जो है जानकारी जरूर देते हैं अपने शब्दों से, लेकिन अपने कर्म है जो हमारे, वो गलत होते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं उन्हीं से हमारे बच्चे सीखते हैं। तो अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, अपने गुणों को अच्छा बनाइए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए। अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे भी वही बात सीखेंगे, और आगे चलकर बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। तो इस तरह से अपने बच्चों में मोरल जो वैल्यूज है उनको इम्प्लीमेंट कर दीजिए दोस्तों। तभी आपके बच्चे सक्सेस हो पाएंगे और आप भी सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, जब आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे दोस्तों। तो
तो आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, सीखने को भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।